ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि आज से तकरीबन 50 साल पहले एक दिलखराश वाक़या पेश आया था 1971 में, और आज 10 मई 2025 को उस मालिक की कमाल मेहरबानी से, इस कौम की दिन रात की दुआओं से करोड़ों पाकिस्तानी सजदा रेज़ थे, दुआएं मांग रहे थे अफवाज पाकिस्तान के लिए, बरी फौज के लिए, फ़ज़ाई फौज के लिए, बहरी फौज के लिए, और आसमानों की तरफ निगाहें उठाकर उस रब्बुल जलाल जिसके कब्जे में हमारी जान है, झोलियां उठा के दुआएं कर रहे थे कि इन कड़ियल जवानों को, इन दलेर सपूतों को ऐ अल्लाह ताला ऐसी कामयाबी अता फरमा कि फिर दुश्मन दोबारा पाकिस्तान की तरफ रुख करने का कभी क़यामत तक ना सोच सके। और मेरे इंतहाई बुजुर्गों, भाई और बहनों, अल्लाह ताला का कुछ ख़ास कर्म ऐसा हुआ कि 9 और 10 की रात को, 9 की रात को जो जुमे का दिन था, मेरी अफवाज पाकिस्तान के सिपा सलारों से मुलाकात हुई और उसमें तय पाया कि दुश्मन ने आखिरी हद भी पार कर दी। हमारी एक इंतहाई मुखलिसाना ऑफर को पाया हकारत से ठुकराया है, जिसमें हमने कहा था कि आएँ एक आलमी तहकीकाती कमेटी बनाते हैं जो कि पूरी तहकीकात के बाद पूरी दुनिया को हकायक बता देगी। मगर दुश्मन ने इंतहाई तहकमाना अंदाज में, गरूर के नशे में बदमस्त, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया, जिनमें वो 6 साला बच्चा भी शहीद हुआ, माएँ, बहनें, बुजुर्ग, जवान शहीद हुए। और पाकिस्तान को ये पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला आवर हो सकते हैं। चुनांचे 9 की रात को जो फैसला हुआ, उसमें यह तय पाया कि हम इंशाअल्लाह 6 जहाज़ हम गिरा चुके थे। ये 5 जहाज़ थे जो कि कल पूरी तहकीकात के बाद एयर मार्शल ज़हीर बाबर ने मुझे कल बताया कामरा में कि 6 जहाज़ गिराए। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाई और बहनों, 6 जहाज़ गिराना उस दुश्मन के जो कि जनूबी एशिया में अपने आप को थानेदार समझता था, जो इस जोम में था कि पाकिस्तान उसके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता, उस पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फजल करम से इन शाहीनों को, इन जवानों को ये जुर्रत अदा की और उन्होंने झपट झपट कर उनके राफेल भी मारे, उनको फेल भी किया, मिग भी गिराए, ड्रोन भी गिराए, और ऐसा डरावना ख्वाब दिखाया कि क़यामत तक वो उस ख्वाब से निकल नहीं सकेंगे। मगर उसके बावजूद भी दुश्मन धमकियां देता रहा और 9 की रात को फिर हमने फैसला किया कि एक मेजर्ड एक हम जवाब देंगे। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर कहता हूँ कि इस जर्नैल की आवाज़ में इंतहाई एतमाद था, खुददारी थी और वतन की तड़प थी। और इन्होंने मुझे कहा कि वज़ीर आज़म, मुझे अब इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो उम्र भर उसको याद रखेगा।
और फिर आपने देखा कि किस तरह फिर पठानकोट, उधमपुर और कहाँ कहाँ हमारे शाहीनों ने और अलफतेह मज़ाहिरों ने हमले किए और दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। सुबह का वक्त था, मुझे सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फ़ोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार, अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फ़ौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे। कह लेंगे कि वज़ीर आज़म, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज़ फायर करने की दरख्वास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा सिफा सलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज़ फायर पर मजबूर है, तो मैं समझता हूँ कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज़ फायर की ऑफर को कबूल करें। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, ये है वो मुख्तसर एक समरी उस लंबी दास्तान की, और इसमें हमारे एयर चीफ और इनके शाहीनों ने जिस तरीके से जो टेक्नोलॉजी, होम ग्रोन टेक्नोलॉजी इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ग्रो की है और चीनी जहाज़ों के ऊपर और नीचे भी ज़मीन पर जो मॉडर्न गैजेटरीज जो इंस्टॉल की हैं, उसने पूरी दुनिया को, दुश्मनों के होश उड़ गए और दोस्त उनका एतमाद आसमानों से बातें करने लगा। ये वो तब्दीली है तारीख की जो कि अल्लाह ताला ने चंद घंटों में इस दुनिया में की। अमेरिका से लेकर जापान तक, जनूबी एशिया, मिडल ईस्ट, यूरोप, हर जगह आज ये बात हो रही है कि पाकिस्तान की अफवाज ने किस तरीके से खामोशी से ये कैपेबिलिटी उन्होंने अचीव की, और हिंदुस्तान जो क्वाड का मेंबर है और दुनिया को ये दिन रात बावर करा रहा था कि मेरी जो इकॉनमी है वो खरबों डॉलर में है, मेरा जो असलहा साजो सामान जो है उसके ऊपर कई सौ अरब डॉलर मैंने पानी की तरह खर्च किए हैं, पाकिस्तान कोई हैसियत नहीं रखता, मुझे आप इस खत्ते का बादशाह तस्लीम करें। मेरे अजीम बुजुर्गों, भाई और बहनों, अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। उस खुदा को मंजूर ये था कि पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की दुआएं, माँ और बुजुर्गों की फजर के वक्त, तहज्जुद के वक्त सजदा रेजी और चीर कर उनकी दुआएं फलक पर पहुंची। अल्लाह ताला ने उसको अपनी कमाल मेहरबानी से उसको कबूल किया और ये अजीम फतह आज पाकिस्तान को दी है। और आज हम यहाँ पर ये यौम तशक्कर इस तरह मना रहे हैं कि हम सबके, पूरे पाकिस्तान के अवाम के, बुजुर्गों के, माओं के, बहनों के, बेटों के सर रब्बे जुल जलाल के हजूर झुके हुए हैं और हमेशा झुके रहेंगे। और इंशाअल्लाह आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो मकाम अता किया है कि अब कोई बड़ी से बड़ी ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। पूरी कौम आज यकजां तो गालिब है, पेशावर से लेकर कराची तक पूरी कौम हमारी मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी है और पूरी कुव्वत से उनका साथ दे रही हैं। मैं समझता हूं कि आज अब वक्त आ गया है, आज वक्त आ गया है कि हम अब उस सफर का आगाज कर दें जिसके लिए पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया था। और हजरत कायद आजम की अजीम तहरीक में लाखों मुसलमानों ने जानों का नजराना पेश किया, खून के दरिया अबूर किए, तब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया। आज उन लाखों शहीदों की रूहें पुकार पुकार कर इस बात का तकाजा कर रही हैं कि आओ पाकिस्तानियों, मिलकर कायद आज़म का पाकिस्तान बनाओ, मिलकर इकबाल का पाकिस्तान बनाओ। और जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था वो ये था कि अक़वाम आलम में पाकिस्तान के सब हिलाली जो हमारा जो झंडा है उसको दुनिया में बहुत ऊंचा उड़ना था। मैं समझता हूं कि माजी में जाए बगैर देयर इज नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, हमें आगे बढ़ना है। और आज ये जो कौमी यकजहती है, आज ये जो वहदत है, आज ये जो मोहब्बत है, आज ये जो अखुवत है, अगर इसको हम अपना सरमाया हयात बनाकर अगर हम चल पड़े तो यकीन करें कि न सिर्फ माजी के नुकसानात का अजाला होगा बल्कि बहुत जल्द पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज़ मुकाम हासिल कर लेगा। और वो किस तरह होगा? इसी तरह जिस तरह 10 मई हुआ है, इसी तरीके से जिस तरह 10 मई हुआ है। मैं समझता हूँ कि हमें अब माशी मैदान में 10 मई को हमें
मार्ज वजूद में लाना है और उसके लिए कौम तैयार है। हमें शबाना रोज़ दिन रात मेहनत करनी होगी और खून पसीना बहाना होगा। यकीन करें कि वसाइल की कोई कमी नहीं पाकिस्तान के पास। अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल से पाकिस्तान को नवाजा है। इतने इतने अजीम शानदार अजहान दिए हैं, चाहे वो फौजी जवान हैं, अफसर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये सियासतदान हैं, ये हमारे जर्नलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं और हमारे फनकार हैं, मेहनतकश हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं। अगर कमी है दैट विल टू डू, और उसको अगर हम अपना ज़िंदगी का ओढ़ना बिछौना बना लें तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह दुनिया की दौड़ में बहुत बहुत जल्द आगे निकल जाएगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं।